नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि 1 मई 2026 से जनगणना का कार्य प्रारंभ किया जाना है। उसके लिए आपके मोबाइल पर जो HLO ट्रेनिंग एप्लीकेशन है उसको हमको अनइंस्टॉल कर देना है और नया एप्लीकेशन HLO का हमको इंस्टॉल करना है, जिस पर कि हमको जनगणना का कार्य 1 मई 2026 से प्रारंभ करना है। तो चलिए आपको आगे प्रोसेस बता रहे हैं कि किस प्रकार से आप आसानी से अपने मोबाइल पे नए HLO ऐप को इंस्टॉल कर पाएंगे। तो जैसा कि आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पे देखिए iOS और एंड्रॉइड के लिए यहाँ पे आपको ऐप का लिंक दिया गया है। तो यह जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और साथ ही आप प्ले स्टोर में भी जा करके उक्त ऐप को सर्च कर सकते हैं। तो जैसे ही हम इस लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं तो देखिए हमारे सामने ये प्ले स्टोर में इस तरह से ओपन हो जाता है सेंसस 2027 हाउस लिस्ट। चाहे तो आप सीधा प्ले स्टोर को ओपन करेंगे और यहाँ सर्च बार में जाएंगे और यहाँ पे आपको टाइप करनी है HLO सेंसस 2027। अब यहाँ पे देखिए पहला हमको दिखाई पड़ रहा है, ये हमारा क्या है, ट्रेनिंग है। तो हमको इसको आप इंस्टॉल नहीं करना है, ये केवल ट्रेनिंग के लिए। यहाँ से हम बैक हो गए और फिर हम नीचे की ओर आ जाते हैं थोड़ा से। तो यहाँ पे देखिए नीचे आते हैं तो यहाँ पे हमको दिखाई पड़ता है सेंसस 2027 हाउस लिस्ट। इसमें ट्रेनिंग ऐड नहीं है, इसी को हमको अपने मोबाइल पर इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद इस ऐप को आपको इस तरह से ओपन कर देना है। जैसे ही आप ऐप को ओपन करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार से पेज दिखाई पड़ जाएगा। यहाँ पे कहता है HLO ऐप उपयोग करता, तो यहाँ पे आपका वही यूज़र ID रहेगा जिसका आपने उपयोग अपने ट्रेनिंग ऐप में किया हुआ था। तो उस यूज़र ID को यहाँ पे आपको डाल देना है और यहाँ पे जैसा आपको कैप्चा कोड दिखाई पड़ रहा है उस कैप्चा कोड को आपको वैसे ही हूबहू फिल कर देना है, यानी कि कैपिटल को कैपिटल और स्मॉल को स्मॉल। साथ ही यहाँ से आप पृष्ठभूमि का रंग सेट करें तो यहाँ से आप अपने पृष्ठभूमि का जो रंग है उसको यहाँ से चेंज कर पाएंगे जिस कलर में आप चाहते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे इसको डिफ़ॉल्ट ही रहने देते हैं। तो इस तरह से यूज़र ID कैप्चा कोड फिल करने के बाद हमको पंजीकरण करे पे क्लिक करना है। जैसे ही हम पंजीकरण करे पे क्लिक करेंगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक 6 डिजिट का OTP चला जाएगा। इस तरह से इसको आपको इस तरह से अलाउ कर देना है। जैसे ही आप अलाउ करेंगे तो यहाँ पे जो OTP है ऑटो फिल हो जाएगा। उसके बाद हमको OTP को क्या कर लेना है, वेरीफाई कर लेना है, सत्यापित कर लेना है। जैसे ही हम OTP सत्यापित करे पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इस प्रकार से पेज दिखाई पड़ जाएगा। यहाँ पे आपको वही पासवर्ड फिल करना है जिसका उपयोग आपने HLO ट्रेनिंग एप्लीकेशन में किया हुआ था। तो चलिए हम यहाँ से अपना पासवर्ड फिल कर लेते हैं। पासवर्ड फिल करने के बाद यहाँ पे आपको सबमिट करे पे क्लिक करना है। अब मान लीजिए किसी कारणवश आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो यहाँ पे आपको पासवर्ड भूल गए का ऑप्शन दिया गया है, इस पर क्लिक करके आप अपना नया पासवर्ड रिसेट कर पाएंगे। चलिए हम ये सबमिट करे पे क्लिक कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे कहता है कि भाषा की पुष्टि करें। यहीं पे आपको विशेष ध्यान रखना है क्योंकि एक बार यदि आपने जिस लैंग्वेज को सेट कर लिया वह फिर दोबारा चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे भाषा बदले का ऑप्शन दिखाई पड़ता है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करते देखिए यहाँ पे आपको टॉप में दिखाई पड़ जाता है इस प्रकार से हिंदी और इंग्लिश। तो जिस भाषा में आप सर्वे करना चाह रहे हैं उस भाषा को यहाँ से आपको चयन कर लेना है। तो चलिए हम यहाँ से हिंदी चयन कर लेते हैं। उसके बाद फिर से हम ये सबमिट करें पे क्लिक करते तो यहाँ पे कहता है कि आपने एक भाषा का चयन किया हुआ है हिंदी, इस चरण के बाद आप भाषा नहीं बदल पाएंगे। तो यहाँ पे आपको भाषा को विशेष ध्यान देकर के चयन कर लेनी है जिस भाषा में आप जनगणना सर्वे करना चाह रहे हैं। उसके बाद फिर आपको ये पुष्टि करे पे तो यहाँ पे देखिए हमारे सामने स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा है पासवर्ड बदले का ऑप्शन। तो यहाँ से आपको अपना पासवर्ड चेंज कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए हमको उपयोगकर्ता का नाम दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पे कहता है पासवर्ड दर्ज करें। तो अभी जिस पासवर्ड से हमने लॉगिन किया हुआ है उस पासवर्ड को यहाँ पे हमको फिल कर देना है। यहाँ पे वही पासवर्ड फिल करना है जिस पासवर्ड के थ्रू अभी हमने लॉगिन किया। उसके बाद यहाँ पे हमको नया पासवर्ड दर्ज करना है। तो नया पासवर्ड आपको अपने अनुसार से क्रिएट कर लेना है। पासवर्ड कैसे बनाना है यहाँ पे आपको दिया गया है कि न्यूनतम आपका 8 अक्षर होना चाहिए, अधिकतम 20 अक्षर, जिसमें कम से कम एक अंक होना चाहिए 0 से लेकर के 9 तक, कम से कम एक छोटा अक्षर होना चाहिए A से Z तक, कम से कम एक बड़ा अक्षर होना चाहिए A से Z तक और कम से कम एक विशेष अक्षर होना चाहिए, इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे जो पासवर्ड आप डालेंगे उसी पासवर्ड को यहाँ पे नया पासवर्ड पुष्टि करे पे फिर से आपको डालना है। पासवर्ड की पुष्टि करे में आप मतलब यहाँ पे आपने जो पासवर्ड दर्ज किया हुआ है वैसे ही पासवर्ड को यहाँ पे आपको पुष्टि कर देनी है। उसके बाद फिर आपको ये पासवर्ड बदले पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप पासवर्ड बदले पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कहता है कि आईडी के लिए सफलतापूर्वक पासवर्ड बदल दिया गया है। फिर आपको ठीक है पे क्लिक कर लेना है।
जैसे ही आप ठीक है पे क्लिक करेंगे, फिर से आपके सामने ये लॉगिन वाला पेज आ जाएगा। यहाँ पे आपका यूज़र आईडी ऑटोमेटिक आपको फिल मिल जाएगा। यहाँ पे आपको जो कैप्चा कोड दिखाई पड़ रहा है, उस कैप्चा कोड को आपको हूबहू फिल कर लेना है। इस तरह से फिल करने के बाद फिर आपको ये पंजीकरण करे पे क्लिक कर देना है। फिर आपके मोबाइल पर एक OTP चला जाएगा, इसको आपको अलाउ कर देना है, ये ऑटो फिल हो जाएगा। फिर आपको OTP को सत्यापित करे पे क्लिक कर देना है। जैसे ही हम सत्यापित करे पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए फिर से आपको दिखाई पड़ जाएगा कि पासवर्ड डालें। तो यहाँ पे अभी अभी आपने जो नया पासवर्ड क्रिएट किया हुआ है, उस पासवर्ड को यहाँ पे आपको फिल करना है। पासवर्ड फिल करने के बाद आपको सबमिट करे पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करे पे क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे आपको दिखाई पड़ जाता है लॉगिन सफल, आपका प्रमाणीकरण हो गया है। फिर आपको ठीक है पे क्लिक, उसके बाद यहाँ पे कहता है पिन सेट करें। तो यहाँ पे आपको 4 अंकों का पिन सेट कर लेना है अपने अनुसार से। तो यहाँ पे आपको 4 अंक का पिन डालने के बाद फिर आपको अगला पे क्लिक कर देना है, और अभी अभी आपने जो 4 अंक का पिन सेट किया हुआ है उसको यहाँ पे फिर से कंफर्म करने के लिए फिर से फिल कर देना है। उसके बाद आपको सबमिट करे पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट करे पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने देखिए ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये पेज जो है लोड ले रहा है। अब यहाँ पे देखिए आपको भारत की जनगणना, यहाँ पे आपका लोकेशन दिखाई पड़ जाएगा, यहाँ पे आपको आपका HLB क्रमांक दिखाई पड़ जाएगा, यहाँ पे आपको राज्य, जिला, तहसील का कोड, नगर या गांव का नाम और उसका कोड, यहाँ पे वार्ड कोड यदि शहरी क्षेत्र है उसके लिए, यहाँ पे आपको आपका मकान सूचीक्रम ब्लॉक नंबर आपको दिखाई पड़ जाएगा। और साथ ही यहाँ पे देखिए HLO दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पे 3 लाइन दिखाई पड़, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको दिखाई पड़ जाता है यहाँ पे आपका यूजर ID, यहाँ पे आपका रोल, यहाँ पे कितनी ऐसी ID डाउनलोड हुई है यहाँ पे आपको दिखाई पड़ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए काम की चीज़ जो है HLB मानचित्र दिखाई पड़ता है, आपको इसी के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे आपको दिखाई पड़ता है ब्लॉक कोड, यहाँ पे अक्षांश, यहाँ पे देशांतर आपको दिखाई पड़ जाएगा। यहाँ पे देखिए आपके सामने एक आई का आइकॉन दिखाई पड़ रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखिए आपको डाउनलोड का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, इसके ऊपर आप क्लिक करके आपको अपने ब्लॉक का मानचित्र डाउनलोड कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ पे कहता है कि मानचित्र डाउनलोड करें, क्या आप ब्लॉक ID के लिए मानचित्र डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आपको डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो आपका मानचित्र है वह सफलतापूर्वक डाउनलोड हो जाएगा। अपने होम स्क्रीन पे आ चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए टॉप में आपको एक रिफ्रेश का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, इसको आपको रिफ्रेश कर लेना है। रिफ्रेश करने से आपके ब्लॉक में जितने भी सेल्फ इनुमरेशन ID सबमिट किए गए हैं वहाँ पे आपको दिखाई पड़ जाएगा। उसके लिए आपको 3 डॉट पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए ऐसी ID डाउनलोड आपको दिखाई पड़ जाता है। उसके बाद यहाँ पे कहता है नजरी नक्शे के अनुसार भवनों की संख्या, यानी कि आपके नजरी नक्शा में जितने भवनों की संख्या आपको मिला है उस नंबर को यहाँ पे आपको फिल कर लेना है। उसके बाद जनगणना मकानों की अपेक्षित संख्या यहाँ पे आपको डाल देनी है। मान लीजिए कि हो सकता है कि आपको 173 भवन आवंटित किए गए हैं, तो हो सकता है कि जनगणना मकान आपका 200 के आसपास हो सकता है, या फिर उससे कम हो सकता है, या फिर सेम हो सकता है। तो यहाँ पे चलिए 200 फिल कर दिया। उसके बाद फिर आपको ये मकान सूचीकरण कार्य पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करते तो यहाँ पे देखिए आपको कहता है कि इस ऐप में प्रारंभ तिथि 1 मई 2026 तक डाले गए सभी डेटों को परीक्षण डेटा माना जाएगा और 1/5/2026 को हटा दिया जाएगा। यहाँ पे देखिए आपको रेड कलर में दिखाई पड़ रहा है कि दिस ऐप विल वर्क आफ्टर स्टार्ट डेट 1 मई 2026, यानी कि यह जो ऐप है वह 1 मई 2026 से वर्क करेगा। तो आई होप साथियों कि वीडियो में बताए गए प्रोसेस के अनुसार से आप आसानी से नए HLO ऐप को आप अपने मोबाइल पर इंस्टॉल करने के बाद आसानी से लॉगिन कर पाएंगे। इससे रिलेटेड किसी प्रकार की और आपको जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। और साथ ही साथियों आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं, क्योंकि आपका एक कमेंट ही हमको मोटिवेट करता है। तो फिर मिलते हैं साथियों एक नई जानकारी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के साथियों नमस्कार, जय जोहार।